चलिए आज एक शिक्षक के दिन की यात्रा पर चलते हैं। सुबह उठकर क्लास की तैयारी, फिर दिन भर पढ़ाना और शाम को और जो मुश्किल से मुश्किल काम मिनटों में कर दे। और वो असिस्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आज का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि ये एआई शिक्षकों के लिए एक खतरा है या फिर आज तक का सबसे शक्तिशाली सहायक। बिल्कुल, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये देखेंगे कि ये असल में जमीन पर क्लासरूम के अंदर एक टीचर के काम को कैसे बदल रहा है। चाहे वो सरकारी स्कूल के शिक्षक हो या फिर प्राइवेट ट्यूटर। हाँ, जिनके सामने चुनौतियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं। और अंत में हम उस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे जो शायद हर किसी के मन में है। भविष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी? क्या वो एआई के साथ मिलकर काम करेंगे या एआई उनकी जगह ले लेगा? तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। जी। जब हम कहते हैं एआई टूल्स जी, तो अक्सर लोगों के दिमाग में रोबोट या कोई बहुत जटिल टेक्नोलॉजी आती है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? ये एक टीचर के लिए असल में है क्या? देखिए, इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझिए। जैसे एक मैकेनिक के पास अपने औजार होते हैं, पाना, पेचकस। हाँ, वैसे ही एक शिक्षक के पास अब ये डिजिटल उपकरण है और इनका मकसद टीचर की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनके काम को आसान और असरदार बनाना है। राइट। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एआई सिर्फ समय बचाने वाला एक टूल नहीं है, यह एक क्रिएटिव पार्टनर बनता जा रहा है। क्रिएटिव पार्टनर, ये सुनने में दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ दोहराव वाला काम नहीं करता, कुछ नया सोचने में भी मदद करता है। बिल्कुल। मान लीजिए एक शिक्षक को कल क्लास में गुरुत्वाकर्षण पढ़ाना है। ठीक है, ग्रेविटी। हाँ, तो पहले वो शायद किताब से एक परिभाषा और एक उदाहरण तैयार करते। अब वो एआई से कह सकते हैं, मुझे गुरुत्वाकर्षण को 5 अलग-अलग तरीकों से समझाने के आइडिया दो। अच्छा। और एआई उन्हें कुछ सेकंड में जवाब देगा। पहला तरीका न्यूटन और सेब वाली कहानी के जरिए, दूसरा एक आसान से घरेलू एक्सपेरिमेंट से, तीसरा एक क्विज के रूप में, चौथा क्रिकेट की गेंद के उदाहरण से, और पांचवा स्पेस में एस्ट्रोनॉट कैसे तैरते हैं उसके वीडियो के साथ। मतलब एक ही टॉपिक पर इतने सारे नजरिए। हाँ, इससे तो क्लास अपने आप दिलचस्प हो जाएगी। यही इसका असली जैसे। मान लीजिए आपने गणित का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया। ठीक है। एआई सिर्फ ये नहीं देखेगा कि किसके कितने नंबर आए, वो ये पैटर्न देखेगा कि कौन सा बच्चा बार बार किस तरह के सवाल में गलती कर रहा है। अच्छा। जैसे एआई ने पाया कि एक छात्र परसेंटेजेस मतलब प्रतिशत के सवालों में लगातार अटक रहा है, तो सिस्टम अपने आप उसे प्रतिशत का एक छोटा वीडियो ट्यूटोरियल या एक आसान प्रैक्टिस वर्कशीट भेज देगा। एक मिनट, आप कह रही हैं कि सिस्टम खुद ब खुद छात्र की कमजोरी पहचान कर उसे ठीक करने के लिए सही सामग्री भी दे देता है? हाँ, और ये सब अपने आप रियल टाइम में होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हर छात्र के पास अपना एक पर्सनल का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया। ठीक है। एआई सिर्फ ये नहीं देखेगा कि किसके कितने नंबर आए, वो ये पैटर्न देखेगा कि कौन सा बच्चा बार बार किस तरह के सवाल में गलती कर रहा है। अच्छा। जैसे एआई ने पाया कि एक छात्र परसेंटेजेस मतलब प्रतिशत अपने आप उसे प्रतिशत का एक छोटा वीडियो ट्यूटोरियल या एक आसान प्रैक्टिस वर्कशीट भेज देगा। एक मिनट, आप कह रही हैं कि सिस्टम खुद ब खुद छात्र की कमजोरी पहचान कर उसे ठीक करने के लिए सही सामग्री भी दे देता है? हाँ, और ये सब अपने आप रियल टाइम में होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हर छात्र के पास अपना एक पर्सनल ट्यूटर हो जो बस उसकी कमियों पर काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है। ये शिक्षक को वो ताकत देता है जो पहले संभव ही नहीं थी। ये तो वाकई में पूरी तस्वीर बदल देने वाली बात है। अच्छा, चलिए इसे सरकारी शिक्षकों के नजरिए से देखते हैं। उनके ऊपर सिलेबस पूरा करने का भारी दबाव, क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा और संसाधन भी अक्सर सीमित होते हैं। हाँ, उनके लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? उनके लिए तो ये एक वरदान की तरह है। सबसे पहली और सीधी मदद मिलती है प्रशासनिक कामों में। सोचिए, एक शिक्षक का कितना समय प्रश्न पत्र बनाने, उन्हें जांचने और फिर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जाता है। बहुत ज्यादा। अक्सर तो वीकेंड भी इसी में निकल जाते हैं। मुझे हाल ही में एक शिक्षक ने अपना अनुभव बताया। वो कहते थे कि 40 बच्चों की कॉपियां जांचने में उन्हें पूरा शनिवार रविवार लग जाता था। अब एक एआई टूल है जो एमसीक्यू या छोटे जवाब वाले प्रश्नों को अपने आप जांच लेता है। इससे उनका 80% समय बच गया। 80%? हाँ,
अब वो उस समय का इस्तेमाल अगले हफ्ते की क्लास को और मज़ेदार बनाने के लिए करते हैं या उन छात्रों पर ध्यान देते हैं जिन्हें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। काम का बोझ कम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। निश्चित रूप से। और इसका असर क्लास के अंदर पढ़ाने की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। वो कैसे? जैसा हमने पहले बात की, एक ही क्लास में अलग अलग स्तर के छात्र होते हैं। सरकारी स्कूलों में ये चुनौती और भी बड़ी होती है। सही बात है। एआई की मदद से शिक्षक कुछ ही मिनटों में एक ही टॉपिक पर 3 अलग अलग स्तर की वर्कशीट बना सकते हैं। एक बेसिक वर्कशीट उन छात्रों के लिए जिन्हें कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो रही है, एक स्टैंडर्ड वर्कशीट ज्यादातर छात्रों के लिए, और एक एडवांस्ड वर्कशीट उन तेज छात्रों के लिए जो जल्दी सीखकर बोर होने लगते हैं। तो इससे कोई भी छात्र पीछे नहीं छूटता और किसी को भी ये महसूस नहीं होता कि क्लास बहुत धीमी या बहुत तेज चल रही है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर हर टीचर एआई से बने बनाए लेसन प्लान और वर्कशीट इस्तेमाल करने लगेगा तो पढ़ाने में जो एक व्यक्तिगत स्पर्श होता है, जो हर टीचर का अपना स्टाइल होता है, क्या वो खत्म नहीं हो जाएगा? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब इस बात पर है कि शिक्षक एआई का इस्तेमाल कैसे करता है। मतलब एआई को एक बॉस की तरह नहीं बल्कि एक सहायक की तरह देखना चाहिए। एआई आपको सुझाव दे सकता है, आइडिया दे सकता है, आपका कच्चा काम तैयार कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला तो टीचर का ही होता है। अच्छा। वो एआई के दिए गए 5 आइडियाज में से अपनी क्लास और अपने स्टाइल के हिसाब से सबसे अच्छा आइडिया चुन सकते हैं या 2 आइडियाज को मिलाकर कुछ नया बना सकते हैं। एआई उन्हें विकल्प देता है, उनकी रचनात्मकता को सीमित नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये एक अहम फर्क है। अब जरा निजी शिक्षकों, कोचिंग संस्थानों और ऑनलाइन पढ़ाने वालों की दुनिया में चलते हैं। वहाँ माहौल बिल्कुल अलग है। हाँ, वहाँ गला काट प्रतिस्पर्धा है। हर कोई खुद को बेहतर साबित करने में लगा है। उनके लिए एआई कैसे गेम चेंजर साबित हो रहा है? उनके लिए एआई की सबसे बड़ी ताकत है स्पीड और ब्रांडिंग। स्पीड और ब्रांडिंग। पहले गति की बात करते हैं। एक कोचिंग संस्थान जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रोज 50 नए सवाल बनाने हैं, या एक स्पोकन इंग्लिश टीचर जिसे रोज अभ्यास के लिए नए वाक्य बनाने हैं, ये काम बहुत समय लेता है। बहुत ज्यादा। एआई के साथ जो काम पहले 2-3 घंटे में होता था, वो अब मतलब 10 से 15 मिनट में हो सकता है। ये तो उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों पर बहुत बड़ी बढ़त देता है। जाहिर है। और दूसरी चीज, आपने ब्रांडिंग की बात की थी। हाँ, उसका क्या मतलब है? आज के दौर में कई बेहतरीन शिक्षक सिर्फ अपनी क्लास तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो ऑनलाइन आकर पूरे देश के छात्रों तक पहुंचना चाहते हैं। राइट। लेकिन इसके लिए सिर्फ अच्छा पढ़ाना काफी नहीं है, आपको कंटेंट भी बनाना पड़ता है। एआई इसमें उनकी बहुत मदद करता है। जैसे कि YouTube वीडियो के लिए एक आकर्षक स्क्रिप्ट लिखनी हो, अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए एक दमदार डिस्क्रिप्शन तैयार करना हो, या सोशल मीडिया पर डालने के लिए रोज नए पोस्ट के आइडिया सोचने हो। एआई ये सब कर सकता है। मतलब एक कंटेंट टीम की तरह काम करता है। हाँ, जिससे वो अपना एक मजबूत ऑनलाइन ब्रांड बना पाते हैं। और ऑनलाइन क्लास में छात्रों को जोड़े रखना भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। बच्चे अक्सर कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं, ध्यान भटकता रहता है। तो क्या एआई इसमें भी कोई भूमिका निभाता है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एआई सीखने को एक बोरिंग लेक्चर से बदलकर एक इंटरैक्टिव अनुभव बना सकता है, जैसे गेमिफाइड लर्निंग। खेल खेल में सिखाना। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में होता कैसे है? बिल्कुल। मान लीजिए आप इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब आप या तो सिर्फ तारीखें और नाम बता सकते हैं, जो बोरिंग हो सकता है। या फिर आप एआई की मदद से एक स्ट्रैटेजी गेम बना सकते हैं, जहां छात्र खुद अकबर की भूमिका निभाते हैं और फैसले लेते हैं। अरे वाह! ये इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, जब एक शिक्षक का घंटों का समय उबाऊ कामों से बचता है, तो उनके पास ज्यादा मानसिक ऊर्जा, मतलब मेंटल एनर्जी बचती है। ठीक है। वो उस ऊर्जा को कहाँ लगाते हैं? वो उसे अपने छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाने में, उनकी समस्याओं को समझने में और उन्हें प्रेरित करने में लगाते हैं। तो ये डर कि टेक्नोलॉजी शिक्षकों को रोबोटिक बना देगी, असल में उल्टा है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी उन्हें ज्यादा मानवीय होने का मौका दे रही है। एग्जैक्टली। क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इसका बहुत सारा हिस्सा संभाल सकता है। यह शिक्षक को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आजाद करता बहुत बड़ी चुनौती है और फैसले लेते हैं। अरे वाह! ये इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, जब एक शिक्षक का घंटों का समय उबाऊ
कामों से बचता है तो उनके पास ज्यादा मानसिक ऊर्जा मतलब मेंटल एनर्जी बचती है। ठीक है। वो उस ऊर्जा को कहाँ लगाते हैं? वो उसे अपने छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाने में, उनकी समस्याओं को समझने में और उन्हें प्रेरित करने में लगाते हैं। तो ये डर कि टेक्नोलॉजी शिक्षकों को रोबोटिक बना देगी, असल में उल्टा है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी उन्हें ज्यादा मानवीय होने का मौका दे रही है। एग्जैक्टली। एआई क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इसका बहुत सारा हिस्सा संभाल सकता है। यह शिक्षक को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आजाद करता है कि क्यों पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? हाँ, शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, उसका मकसद है जिज्ञासा जगाना, सवाल पूछना सिखाना, मुश्किलों का सामना करना सिखाना। जब शिक्षक का समय बचता है तो वो इन जरूरी कौशलों पर काम कर सकते हैं। तो वो एक लेक्चरर से ज्यादा एक मेंटर बन जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी को थोड़ा डराता है, भविष्य। हाँ। टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, क्या वो दिन दूर नहीं होगा जब क्लासरूम में शिक्षक की जरूरत ही नहीं रहेगी? क्या एआई शिक्षकों की नौकरी ले लेगा? लेकिन ये गलतफहमी पर आधारित है। देखिए, शिक्षा सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है। अगर ऐसा होता तो गूगल और यूट्यूब के आने के बाद ही स्कूलों की जरूरत खत्म हो जाती। सही बात है। शिक्षा एक मानवीय प्रक्रिया है। ये सहानुभूति, प्रेरणा और विश्वास पर चलती है। जब कोई छात्र हताश होता है तो उसे एक एल्गोरिदम नहीं बल्कि एक शिक्षक की जरूरत होती है जो उसकी आंखों में देखकर कहे, तुम ये कर सकते हो। ये काम कोई मशीन कभी नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी बदलाव तो आ रहा है, कोई ना कोई खतरा तो होगा ही। खतरा एआई से नहीं है, खतरा है बदलाव को न अपनाने से। सच तो ये है कि एआई शिक्षक की नौकरी नहीं लेगा, लेकिन वो शिक्षक जो एआई का इस्तेमाल करना सीख लेगा, वो निश्चित रूप से उस शिक्षक से आगे निकल जाएगा जो इसे सीखने से इनकार कर देगा। शिक्षक से आगे निकल जाएगा जो इसे सीखने से इनकार कर देगा। मतलब ये एक ऐसे मैकेनिक की तरह है जो कहे कि मैं कर देगा, जो कहे कि मैं नए जमाने के औजार इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाँ, मैं पुराने हथौड़े से ही काम चलाऊंगा। जाहिर है वो मुकाबले में पिछड़ जाएगा। और जो शिक्षक इस बदलाव को अपना लेगा, जो एआई को अपना सहायक बना लेगा, उसका भविष्य कैसा होगा? वो एक लीडर बनकर उभरेगा। वो सिर्फ जानकारी देने वाला और जो करूंगा, हाँ, मैं पुराने हथौड़े से ही काम चलाऊंगा। जाहिर है वो मुकाबले में पिछड़ जाएगा। और जो शिक्षक इस बदलाव को अपना लेगा, जो एआई को अपना सहायक बना लेगा, उसका भविष्य कैसा होगा? वो एक लीडर बनकर उभरेगा। और जो शिक्षक इस बदलाव को अपना लेगा, जो कर देगा।